Hello friends, welcome to my channel VBA Gyan. How to create a credit society software in Excel VBA Part 3. चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। पिछले दो वीडियो में हमने ये शीट डिज़ाइन की थी और एक यूज़र फॉर्म डिज़ाइन किया था और उसका कोडिंग हमने किया था। ये जो यूज़र फॉर्म है उसका नाम हम पहले बदल देते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। नाम में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, आप चाहे तो अंडरस्कोर रख सकते हैं। आज की वीडियो में हम एक यूज़र फॉर्म डिज़ाइन करेंगे और उसका कोडिंग करेंगे। जैसे ही हम अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ये रन करेंगे और हमें हमारे जो कस्टमर है उनमें से किसी एक का लोन अकाउंट या दूसरा कोई सेविंग अकाउंट खोलना है, तो उसके लिए हम ये एग्जिस्टिंग कस्टमर पे क्लिक करेंगे। तो उसका कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर और उसका फ़ोटो सब ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, ताकि बार बार हमें ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए इसको क्लोज़ करते हैं और एक नया फॉर्म क्रिएट करते हैं, इंसर्ट यूज़र फॉर्म। अब इसका बैकग्राउंड कलर बदल देते हैं। अब यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है जिसमें कि हम सर्च करेंगे नाम। इसका फ़ॉन्ट साइज़ बदल देना है। चलिए फ़ॉन्ट साइज़ हमने बदल दिया और एक लिस्ट बॉक्स लेना है हमें, ताकि यहाँ पर जो भी सर्च करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसमें सर्च होके आ जाएगा। अब इसका एक लेबल लेना पड़ेगा कि सर्च बाय अब इस यूज़र फॉर्म का भी नाम हम बदल देते हैं। इसका नाम हम कर देते हैं सर्च, SEARCH सर्च, कस्टमर का CUS और 1। ये पहला फॉर्म है। एक दूसरा ऐसा ही फॉर्म हम आगे भी बनाने वाले हैं, इसीलिए हमने इसको सर्च कस 1 नाम दे दिया है। एंटर। अब यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सर्च फॉर्म ओपन होगा। तो उसके लिए कोड लिखेंगे सर्च कस 1 डॉट शो। अब इस पे कोडिंग करेंगे कि जैसे ही ये फॉर्म इनिशियलाइज हो हमारा कर्सर एक टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाए। तो डबल क्लिक करते हैं और इनिशियलाइज प्रोसेस सिलेक्ट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट सेट फोकस। अब यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 1 में नाम या तो नाम का कोई भाग हम सर्च करेंगे और वहाँ पर जितने भी अकाउंट होंगे उस नाम के या उस पार्ट के वो यहाँ पर आ जाएंगे लिस्ट बॉक्स में। चलिए इस पे कोडिंग करते हैं। डबल क्लिक किया। कोडिंग शुरू करने से पहले हम वेरिएबल ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग वो शीट 2 से सर्च करेगा। अब हम लिखते हैं लोअर केस के लिए कन्वर्ट टेक्स्ट बॉक्स 1 इनपुट टू लोअर केस मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एल केस। अब क्या होगा, हम जैसे लिखते जाएंगे तो हमारा कर्सर हमेशा पीछे रहना चाहिए। तो उसके लिए एक कोड आता है, वो कोड लिखते हैं मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट सेल स्टार्ट इज इक्वल टू लेन ब्रैकेट ओपन मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। कि लिस्ट बॉक्स में अगर कुछ दिखाना है, लिस्ट बॉक्स को पॉपुलेट करना है, तो उसको सबसे पहले क्लियर करना होता है। क्लियर द लिस्ट बॉक्स बिफोर पॉपुलेटिंग मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर। अब लिस्ट बॉक्स में हमें कितनी कॉलम दिखानी है और उसका क्या विड्थ है वो हमें सेटअप करना है। तो उसके लिए कोड लिखेंगे विथ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम काउंट इज इक्वल टू 4 डॉट कॉलम विड्थ इज इक्वल टू
इस तरह से हमने विड्थ दे दी है और एंड विथ। अब ये जो 4 कॉलम हमने दिए हैं उनका हेडिंग दे देते हैं। मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट एड आइटम, पहला क्या होगा कस्टमर आईडी, दूसरा होगा कस्टमर नेम, तीसरा होगा मोबाइल नंबर और चौथा होगा इमेज पथ। अब सबसे पहले लिखते हैं कि अगर मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 एम्प्टी है तो एग्जिट हो जाए। उसका मतलब कि हमने कुछ सर्च किया और बाद में हमने बैक स्पेस दबा के उसको एम्प्टी कर दिया तो ये एग्जिट हो जाएगा कोड यहाँ से। तो यहाँ पर हमने कोड लिख दिया, इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी देन एग्जिट सब। अब यहाँ पर सर्च करने के लिए हम एक लूप चलाएंगे। हमारी रो नंबर कौन सी है, 5। फॉर आई इज इक्वल टू 5 टू sh2 डॉट रेंज सी, ये सी कॉलम में लास्ट रो का कोड है। अगर हम कुछ सर्च करते हैं और वो मिल जाता है, इफ एल केस ब्रैकेट ओपन sh2 डॉट सेल्स i 4 यानी कि 4 नंबर, तो 4 नंबर में क्या है कस्टमर नेम, डॉट वैल्यू ब्रैकेट बंद लाइक, क्या होगा स्टार, 2 स्टार के बीच में हमने लिखा है मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हम या तो पूरा नाम लिख सकते हैं या नाम का थोड़ा सा भी 2-3 लेटर भी लिखेंगे तो भी ये सर्च करके दे देगा। अगर मैच है तो उसको लिस्ट बॉक्स में दिखाना है, तो उसके लिए हमने कोड लिखा एड मैचिंग डेटा टू लिस्ट बॉक्स विथ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट एड आइटम sh2 डॉट सेल्स i 3 डॉट वैल्यू कस्टमर आईडी डॉट लिस्ट ब्रैकेट ओपन डॉट लिस्ट काउंट -1 1 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू sh2 डॉट सेल्स ब्रैकेट ओपन i 4 ब्रैकेट बंद डॉट वैल्यू। इसी तरह से आपको लिख लेना है। इसको रन करके देख लेते हैं। अब हम क्या चाहते थे कि जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करें ये फॉर्म ओपन हो और यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड दिखाई देगा उसमें से सही रिकॉर्ड हम चूज़ करेंगे, यानी कि उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर और ये पथ फिल होके आ जाएगा। उसकी मदद से जो इमेज है वो भी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर कोड लिखते हैं चेक इफ द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इज ओपन। तो यहाँ पर इफ नॉट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इज नथिंग देन विथ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 इफ डॉट लिस्ट इंडेक्स ग्रेटर देन और लेस देन -1 देन, जिस तरह से लिखा है उसी तरह से लिखना है आपको। अब यहाँ पर एक काम और करना है, जब ये फॉर्म इनिशियलाइज हो उसके बाद ये यहाँ से क्लोज ना हो जब तक कि हम कोई रिकॉर्ड सर्च ना कर ले या सिलेक्ट ना कर ले। तो उसके लिए यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और क्वेरी क्लोज वाला प्रोसीजर सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें जो कोड है वो आपको कहीं पर नोट कर लेना है ताकि आपको आपके किसी भी फॉर्म में इस तरह की ज़रूरत हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। यानी कि क्लोज बटन काम नहीं करेगा। इफ़ क्लोज मोड इज इक्वल टू फॉल्स देन कैंसल इज इक्वल टू ट्रू। मैसेज बॉक्स प्लीज सर्च एंड चूज एनी अकाउंट, एग्जिट सब और एंड इफ। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, ओके दबाएंगे फिर भी ये बंद नहीं होगा। हम कुछ भी सर्च करेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे तभी जाके ये अनलोड होगा। अब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म रन करते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं। ये मैंने सर्च किया और इसको सिलेक्ट किया तो आपने देखा कि यहाँ पर कस्टमर आईडी आ गया, कस्टमर नेम आ गया और मोबाइल नंबर आ गया और ये पथ भी आ गया, लेकिन इमेज यहाँ पर शो नहीं हुआ है। तो उसके लिए कोडिंग हमें ये कस्टमर आईडी वाला जो
टेक्स्ट बॉक्स है उसमें करना है, और हमें ये भी करना है कि हम एग्जिस्टिंग पे क्लिक करें तो भी ये जो फ्रेम है वो अनेबल हो जाए। चलिए इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कोडिंग लिखते हैं। यहाँ पर मैंने कोड पेस्ट कर लिया। डिम कस्टमर आईडी एज स्ट्रिंग, डिम इमेज पाथ एज स्ट्रिंग, इफ मी डॉट ऑप्शन बटन टू डॉट वैल्यू, अगर हमने ऑप्शन बटन टू सिलेक्ट किया है तो कस्टमर आईडी क्या बन जाए, मी डॉट टी एक्स टी ए सी टू। इमेज पथ क्या है हमारा, दिस वर्कबुक डॉट पथ एंड एप्लीकेशन डॉट पथ सेपरेटर एंड ऑल अकाउंट्स वाला जो फोल्डर है उसमें कस्टमर आईडी जो है वो नाम वाला जेपीजी फाइल। और यहाँ पर क्या लिखा है, इफ डी आई आर इमेज पथ इज ग्रेटर देन और लेस देन एम्प्टी देन मी डॉट टी एक्स टी इमेज पथ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इमेज पथ। यानी कि जो हमारा इमेज पथ वाला टेक्स्ट बॉक्स है वह मी डॉट आई एम जी पिक डॉट पिक्चर, यानी कि जो इमेज है उसमें लोड पिक्चर इज इक्वल टू लोड पिक्चर, पिक्चर लोड हो जाए। कहाँ से, इमेज पथ से। इमेज पथ क्या है हमारा टी एक्स टी आई एम जी पथ वाला वैल्यू। एल्स अगर इमेज पथ एम्प्टी है देन पिक्चर भी एम्प्टी हो जाए। अब यहाँ पर एक काम और करना है, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये शो हो जाए और मी डॉट फ्रेम वन, चलिए ओपन करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ये हमने सिलेक्ट किया। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर ये जो ऑल अकाउंट्स है वो हमारा फोल्डर ऑल अंडरस्कोर अकाउंट्स है, इसीलिए ये गलती हो गई थी। जैसे ही रन करेंगे, सर्च करेंगे और क्लिक करेंगे, इतना ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर अकाउंट टाइप, उनका लोन अकाउंट खोलना है या सेविंग आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही लोन अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर अभी तक कोई लोन अकाउंट नहीं खुला है, तो ये पहला है, तो इसीलिए LNAC0001। इंटरेस्ट टाइप कंटिन्यूस रखना है या डिडक्टेड। ओपनिंग अमाउंट क्या लेना है, मान लीजिए मैं उनको 20,000 का लोन देता हूँ। इंटरेस्ट टाइप 12% रखता हूँ, 10 ईयर इन मंथ्स, 12 महीने में वो मुझे वापस दे देंगे। तो कैलकुलेट ईएमआई भी नहीं आया है, देखते हैं क्या गलती हुई है। गलती कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर ये चेंज में अभी हमने कोई कोड लिखा ही नहीं है। ओपनिंग अमाउंट, इंटरेस्ट और 10 ईयर मंथ लिखेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर हमें वो कोड लिखना है चेंज प्रोसीजर में। इफ मी डॉट टी एक्स टी ए सी 5 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू लोन अकाउंट डीम वी एस डबल, और यहाँ पर 8, 9 और 10 तीनों में अगर वैल्यू लिखी है तो ही हमें ये ईएमआई वाला पीएमटी वाला फंक्शन लगाना है, नहीं तो टी एक्स टी ए सी 11 की वैल्यू 0 हो जाए। यही कोड हमें कॉपी करना है और तीनों में, इसमें तीनों में हमने पेस्ट कर दिया। अब ओपन करते हैं, सिलेक्ट किया, यहाँ से लोन अकाउंट सिलेक्ट किया, यहाँ से इंटरेस्ट टाइप सिलेक्ट किया, यहाँ से 20,000 दिया, 12 और 12। देखिए ये ईएमआई कैलकुलेट होके आ गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा मेंबर होगा वो ईएमआई की मदद से देगा। उसके पास जितना है, कम है थोड़ा या थोड़ा ज़्यादा है, तो भी वो उतनी अमाउंट दे सकता है। चलिए रिकॉर्ड सेव करते हैं। देखिए यहाँ पर वो रिकॉर्ड सेव हो गया है और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पहले वाला जो इमेज था वही इमेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिर्फ कॉपी होके आ गया है। यहाँ पर अकाउंट स्टेटस इनिशियल।
आशा करता हूँ आपने मेरे साथ साथ ये जो फॉर्म है वो डिज़ाइन कर लिया होगा। अगले एक वीडियो में अब पेमेंट एंट्री के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।